नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है दैट इज अपेंडिंग डेटा टू द फाइल एंड फॉर लूप। अब फॉर लूप का क्या मतलब है वो तो हम आगे एग्जाम्पल में कवर करेंगे। अपेंड का सिंपली मतलब इतना सा है कि हमारे पास में एक फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है और उस फाइल के एंड में हमें कुछ ना कुछ डेटा को ऐड करवाना है, तो उसके लिए हम फाइल को अपेंड मोड के अंदर ओपन करते हैं। तो जो भी हमारा डेटा होगा वो बिल्कुल फाइल के एंड में जाके ऐड हो जाएगा। अब सबसे पहले किसी भी फाइल को अगर एक्सेस करना हो तो हमें फाइल को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने file1.txt नाम की जो फाइल है उसे ओपन किया है। अब ये वही फाइल है जहाँ पे हमने राइट मेथड को यूज करके हेलो एवरीवन नाम का मैसेज राइट करवाया था। इसी फाइल को यूज करके हम अब नया डेटा इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके लिए मैंने इस फाइल को अपेंड मोड के अंदर ओपन किया है। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस fw नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब जो भी डेटा मुझे इनपुट करवाना है मतलब ऐड करवाना है उसे मैंने यूजर से इनपुट लिया है। इनपुट मेथड की हेल्प से एंटर डेटा, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब जब भी हम अपेंड मोड के अंदर फाइल को ओपन करते हैं तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वेल एंड गुड, उसमें काम होगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारे पास में एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी file1.txt नेम से। अब यहाँ पे तो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो हमारा फाइल का कर्सर होगा वो बिल्कुल उस डेटा के लास्ट में प्रेजेंट होगा। मतलब ओरिजिनली इस फाइल के अंदर जो टेक्स्ट प्रेजेंट है दैट इज हेलो एवरीवन और एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने भी दिए थे राइट करवाते टाइम। तो उस एक्सक्लेमेशन के बिल्कुल एंड में कर्सर प्रेजेंट होगा जहां से हम डेटा को राइट करवाना स्टार्ट करवाएंगे। लेकिन मुझे कंटिन्यूस डेटा को राइट नहीं करवाना, नेक्स्ट लाइन के अंदर मुझे डेटा को राइट करवाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइट मेथड को यूज करके इस फाइल के अंदर /n को राइट करवाया है, यानी कि जो कर्सर है उसे नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद जो डेटा यूजर ने इनपुट किया है उसे भी अगर हमें राइट करवाना हो तो हम राइट मेथड को ही काम में लेते हैं। तो fw.write_of_data। अब यूजर जो भी इनपुट करेगा वो नेक्स्ट लाइन में हमारी फाइल के अंदर जाके राइट हो जाएगा। इसके बाद मैंने फाइल को सिंपली क्लोज कर दिया है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे फिर से चेक करना है कि फाइल के अंदर डेटा ऐड हुआ है या नहीं। तो उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि जहाँ पे फाइल क्रिएटेड है उसको जाके डबल क्लिक करके ओपन करो, चेक करो कि डेटा है या नहीं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे मैंने फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन किया है। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो है इस fr नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इस fr पे सिंपली मैंने फॉर लूप को अप्लाई किया है, फॉर आई इन fr, और जो भी डेटा इस fr के अंदर है 1 बाय 1 उस डेटा को मैंने प्रिंट करवाया है। उसके बाद इस फाइल को भी मैंने क्लोज कर दिया है। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ पे जो मैंने यूजर से डेटा इनपुट लिया है दैट इज दिस इज 2020। अब यहाँ पे डेटा अपेंड हो चुका है, उसके बाद मैंने डेटा को रीड किया है। तो पहले तो हमारा ओरिजिनल मैसेज जो फाइल के अंदर प्रेजेंट था दैट इज हेलो एवरीवन, और उसके बाद जो नया डेटा हमने ऐड करवाया दैट इज दिस इज 2020। दोनों आउटपुट में आ गया है, मतलब फाइल के अंदर सक्सेसफुली डेटा अपेंड हो चुका है। दैट इज अपेंडिंग एंड रीडिंग द डेटा। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज नोटिस की या कितने लोगों ने नोटिस नहीं किया। देखिए यहाँ पे अपेंड करने में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया, डेटा राइट करवाया, डेटा एंड में जाके ऐड हो जाएगा। जहाँ पे जो थोड़ा सा चीज नोट करने वाला था वो यहाँ पे था, जब फाइल को हमने रीड मोड के अंदर ओपन किया है। अब फाइल को रीड मोड में ओपन करना इज नॉट इनफ। हम क्या करते हैं, फाइल को रीड करने के लिए रीड लाइन या फिर रीड लाइंस मेथड को काम में लेते हैं, जो कि कल की क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। लेकिन उनमें से तो कोई सा भी मेथड मैंने इस प्रोग्राम में काम में नहीं लिया। फिर भी लूपिंग अप्लाई करने पर सक्सेसफुली मेरा डेटा प्रिंट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहाँ पे ओपन मेथड जो होता है वो हमें एक तरीके का फाइल हैंडलर रिटर्न करता है,
ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही बता दी थी। अब जो हमारा फाइल हैंडलर होता है वो एक्चुअली में एक तरीके का आईट्रेबल है। आईट्रेबल का मतलब होता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे हम आइटरेशन कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारे पास में कुछ ऐसा डेटा है जिस पे हम लूपिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, जब ये फाइल हैंडलर रिटर्न होगा तो फाइल का कंप्लीट डेटा इस एफआर के अंदर आ जाएगा, विच इज अ टाइप ऑफ अ कलेक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ अ आइटरेबल। अब सिंपली कलेक्शन को अगर प्रिंट करवाना हो तो हम फॉर की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर आई इन एफ आर। तो अब यहाँ पे होगा क्या, वन बाय वन यानी कि लाइन बाय लाइन जो भी डेटा हमारी फाइल के अंदर प्रेजेंट है, लाइन बाय लाइन वो डेटा एक एक करके प्रिंट होगा। अब हमारी जो फाइल है उसके अंदर दो लाइंस प्रेजेंट है। पहली लाइन तो है हेलो एवरीवन जो इनिशियली प्रेजेंट थी, और दूसरी लाइन है दिस इज 2020 जो यूजर से इनपुट लेके मैंने राइट करवाई। दो लाइन ऑन टोटल प्रेजेंट है, यानी कि दो बारी हमारा ये लूप चलेगा। तो आई सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को रेफर करने का काम करेगा। फर्स्ट लाइन क्या है, हेलो एवरीवन, तो वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। फिर आई इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट लाइन को रेफर करने लगेगा। तो यहाँ पे दिस इज 2020 है नेक्स्ट लाइन, तो अब हमारी स्क्रीन पर दिस इज 2020 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, वही चीज जो हम लोग रीड लाइंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते थे, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड ऑफ द फाइल तक अगर हमें कुछ डेटा रीड करना है, वन बाय वन लाइन बाय लाइन की बात कर रही हूँ, कलेक्टिव हम सारे डेटा की बात नहीं कर रहे। लाइन बाय लाइन जब पूरा डेटा रीड करना होता है तो उसके लिए हम रीड लाइंस को काम में लेते हैं। जब रीड लाइंस अवेलेबल है तो इसको क्यों काम में ले, और जब ये अवेलेबल है तो रीड लाइंस को क्यों काम में ले। अब दोनों तरीकों का मतलब क्या डिफरेंस है या क्यों इन्हें प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए, जब इनिशियली पाइथन में फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये आइटरेबल वाला कंसेप्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं था। रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस, यही तीनों मेथड हमारे पास में अवेलेबल थे फाइल में से डेटा को रीड करने के लिए। अब जैसे जैसे पाइथन के अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए, नए फीचर्स इंप्लीमेंट किए गए, अपडेटेड वर्जन के अंदर फाइल हैंडलर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अब जब भी किसी भी तरीके का नया वर्जन आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पुराने सारे चीजों को हटा दो और सिर्फ नए फीचर एग्जिस्ट करेंगे। दोनों चीजें होती हैं, पुराने फीचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और नए फीचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली में वही कंसेप्ट है। पुराने जो मेथड्स हैं रीड लाइन वाले वो भी एग्जिस्ट करते हैं, और आइटरेबल वाला कंसेप्ट भी एप्लीकेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये एक एफिशिएंट तरीका है। क्यों एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि हमें यहाँ पे अलग से रीड लाइन मेथड काम में नहीं लेना पड़ा। अब रीड लाइन मेथड को काम में नहीं लेना पड़ा तो हमारे पास में एक लिस्ट रिटर्न नहीं हुई। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी मेमोरी बच गई, क्योंकि मुझे अलग से डेटा को मेमोरी में सेव करवाना पड़ रहा था। पहली चीज तो हमारी मेमोरी सेव हो गई। दूसरी चीज, लाइंस ऑफ कोड कम हो गया है, तो ऑब्वियसली हमारा प्रोग्राम फास्ट काम करेगा। तो यहाँ पे इस आइट्रेबल को यूज करके जब भी हमें लाइन बाय लाइन डेटा को प्रिंट करवाना है तो रीड लाइन से बेटर ऑप्शन है इस आइटरेबल को यूज करना, बिकॉज इट इज एन एफिशिएंट वे। फास्ट भी काम करता है, मेमोरी भी कम कंज्यूम करता है, और लाइंस ऑफ कोड भी कम है। अब यहाँ पे कलेक्टिव डेटा के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, कलेक्टिव डेटा के लिए तो हमें रीड ही काम में लेना होगा। ये आइटरेबल तब काम करता है जब हमें लाइन बाय लाइन सारे डेटा को रीड करना हो। तो ये इसका एक एडवांटेज है जो आई थिंक बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। तो ये इसकी बेसिक वर्किंग है। इसमें किसी को कंफ्यूजन देन प्लीज रेज हैंड। यस गाइस, इस प्रोग्राम से रिलेटेड एक और चीज जो कि इसके आउटपुट में है। देखिए, यहाँ पे जब मैंने डेटा को प्रिंट कराया था तो जैसे मैंने कहा कि लाइन बाय लाइन सारे जो डेटा है वो रीड हो रहा है, लेकिन जो इसका आउटपुट आएगा उसमें अलग से यहाँ पे आपको एक बीच में गैप देखने को मिलेगा बिटवीन टू लाइन्स। या सपोजिटली मान लीजिए अगर एक और लाइन यहाँ पे अवेलेबल होती तो यहाँ पे फिर से हमें डबल डबल लाइन जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो फाइल है उसके अंदर पहली चीज तो ये कि स्लैशन हमने खुद ही राइट करवाया है। तो स्लैशन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाओ। तो हम आ गए यहाँ नेक्स्ट लाइन पे। अब जब हमने डेटा को प्रिंट करवाया है तो उस डेटा के साथ में भी हमने प्रिंट
जो हमारा आउटपुट स्टेटमेंट है उसको काम में लिया है। अब जो स्लैश एन है वो इसके अंदर इनबिल्ट होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक स्लैश एन तो हमने राइट करवाया है और एक स्लैश एन प्रिंट ने हमें प्रोवाइड करवाया है। तो जब हम इस आउटपुट को डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पे 2 स्लैश एन हमें देखने को मिलेंगे। इसी वजह से यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट गैप आ रहा है आउटपुट के बीच में। अब अगर इस स्लैश एन को अवॉइड करना है तो यहाँ पे एंड एट्रीब्यूट हम काम में ले सकते हैं स्लैश एन को अवॉइड करने के लिए। तो कंटिन्यूस लाइन बाय लाइन जिस तरीके से फाइल के अंदर डेटा प्रेजेंट है बिल्कुल उसी तरीके से डेटा प्रिंट होगा। अब ये आउटपुट से रिलेटेड चीज। एक और चीज देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कहा जो हमारा FR है वो कंप्लीट डेटा को होल्ड करने का काम कर रहा है। अब अगर कंप्लीट डेटा है, लाइन बाय लाइन सारी चीजें प्रेजेंट है इस FR के अंदर, तो अगर मुझे इसे किसी और टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है, इट इज अ टाइप ऑफ अ डेटा, ठीक है, डेटा ही तो है हमारा, नॉर्मल कैरेक्टर्स ही तो है, बस डिफरेंस इतना है कि लाइन बाय लाइन सारी चीजें प्रेजेंट है। तो अगर मुझे इस डेटा को किसी दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करना हो, यानी कि अगर किसी एक कलेक्शन से उठाकर मुझे किसी दूसरे कलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पर मेरे पास में अलग अलग तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टाइप कास्टिंग के फंक्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे? ऑन टोटल आई थिंक 8 फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। लिस्ट पढ़ा था, सेट, टीपीएल, एसटीआर, बुल, अलग अलग तरीके के हमारे पास में फंक्शंस थे। तो एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन को कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी है by using list, set, TPL and STR। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये कलेक्शन है इसे किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ इस तरीके का सिंटेक्स फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे FR को मैंने पास किया है लिस्ट फंक्शन में, तो यहाँ पे होगा क्या, लाइन बाय लाइन जो हमारे पास में डेटा है, पहला लाइन बन जाएगा लिस्ट का पहला एलिमेंट, दूसरा लाइन बन जाएगा लिस्ट का दूसरा एलिमेंट, तीसरी लाइन बन जाएगी लिस्ट का तीसरा एलिमेंट। सिमिलरली अगर मैं इसे यहाँ पे टपल के अंदर कन्वर्ट करूं विद द हेल्प ऑफ TPL, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट, हम जो हमारे पास में FR वेरिएबल है इसकी पहली लाइन बन जाएगी हमारे लिस्ट टपल का पहला एलिमेंट, नेक्स्ट जो लाइन है वो बन जाएगी टपल का सेकेंड एलिमेंट, नेक्स्ट लाइन बन जाएगी टपल का थर्ड एलिमेंट। सेम गोज फॉर द लिस्ट। तो अगर हमें इस डेटा को किसी और टाइप में कन्वर्ट करवा के डिस्प्ले करवाना है, या मान लीजिए आगे जाके हम डेटाबेस रिलेटेड वर्किंग करेंगे जहाँ पे हो सकता है फाइल से डेटा पिक करना हो, तो डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, वो उसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग तरीके के कन्वर्जन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप कन्वर्जन फंक्शंस। अब सिंपली लिस्ट में कन्वर्ट करवाने के बाद मैंने इसे प्रिंट करवाया, तो अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन प्रेजेंट है, तो जो हमारा 0 इंडेक्स है वहां पे हेलो एवरीवन प्रेजेंट है, और जो हमारे पास में फर्स्ट इंडेक्स है वहां पे दिस इज 2020 प्रेजेंट है। तो डेटा को आप अलग अलग टाइप के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन फंक्शन। ओके, अपेंड के बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज राइटिंग एंड रीडिंग डेटा। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कई तरीके की प्रॉब्लम्स और कई तरीके के सॉल्यूशंस है, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। देखिए यहाँ पे वही एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इम्प्लीमेंट किया था, पहले हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, बस मैंने 2 प्रोग्राम्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे जो हमें काम करवाने के लिए कहा गया है दैट इज राइटिंग एंड रीडिंग डेटा, मतलब डेटा को राइट भी करवाना है और साथ साथ में उसे रीड भी करवाना है। तो अब यहाँ पे राइट करवाने के लिए तो सबसे पहले फाइल को राइट मोड में ओपन करना होता है। तो फाइल को मैंने ओपन किया है, फाइल 1.txt, सेम जो हमारे पास में पहले फाइल थी लास्ट प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास में फाइल अवेलेबल है, अब उसे मैंने राइट मोड के अंदर ओपन किया है। अब ये ओपन हैंडलर रिटर्न करेगा, FW के अंदर वो स्टोर्ड है। अब यहाँ पे मैं सिंपली यूजर से इनपुट लेके डेटा को राइट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, बेसिकली ये एक एम्प्टी लिस्ट है। अब यहाँ पे यूजर से मैंने 5 बारी इनपुट लिया है अलग अलग वैल्यूज का, और वो वैल्यू मैं फाइल के अंदर राइट करवाऊंगी 1 by 1। तो सबसे पहले फॉर आई इन रेंज 5, तो 0 से लेके 4 तक का लूप चलेगा 5 बारी, 1 by 1 मैंने यूजर से इनपुट लिया है। सेम इनपुट लेने के लिए वही हमारे पास में सेम इनपुट स्टेटमेंट है, एक मैसेज दिया है एंटर डेटा। यूजर जो भी इनपुट करेगा उसे डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा लिया है, और इस डेटा के अंदर जो भी चीज है वो मैंने राइट मेथड को यूज करके फाइल के अंदर राइट करवा ली है। तो पहली बारी लूप चलेगा, यूजर ने इनपुट किया,
हमने यहाँ पे फाइल के अंदर डेटा को राइट करवाया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है, लेकिन मैंने उसे काम में नहीं लिया है। मैंने इसलिए काम में नहीं लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे इसे पुराने वाले एग्जाम्पल से रिलेट करना था। अगर आप चाहो तो जब आप खुद इस प्रोग्राम को ट्राई करोगे तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। इसका हमारे प्रोग्राम में कुछ भी यूसेज नहीं है। सिर्फ पुराने प्रोग्राम से रिलेट करने के लिए मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे क्रिएट किया। हमने जब राइट लाइन्स वाला एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट किया था, तो उस राइट लाइन्स के अंदर क्या किया था, वन बाय वन हमने लिस्ट के अंदर डेटा का इनपुट लिया था, लिस्ट के अंदर उस डेटा को अपेंड करवाया था। फिर राइट लाइन्स के थ्रू हमने इस कंप्लीट लिस्ट को हमने राइट करवाया था। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो वो वाला पार्ट ऑफ कोर्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप इस लिस्ट को अवॉइड कर सकते हो। तो मल्टीपल डेटा को राइट करवाने का क्या तरीका है, वो ये तरीका है। इस लिस्ट को अवॉइड करके हम कुछ इस तरीके का फिनोमेना भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज का यूजर से इनपुट लिया है और उन 5 वैल्यूज को फाइल के अंदर राइट करवा दिया है। जब सारा राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है तो मैंने उस फाइल को क्लोज करवा दिया है। अब इसके बाद मैंने फिर से फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन किया है। अब फाइल 1.txt जो भी 5 वैल्यूज फाइल के अंदर हैं वो अब यहाँ कहाँ पे आ जाएंगी, इस एफआर के अंदर लाइन बाय लाइन ये सारा डेटा स्टोर करता है। कंप्लीट डेटा हो या जो भी डेटा हो वो इस एफआर के अंदर आ जाएगा। अब सिंपली मैंने इस fr.read की हेल्प से सारे डेटा को रीड किया है। अब रीड क्या करता है, कंप्लीट डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करने का काम करता है। तो जो भी डेटा यहाँ पे रिटर्न होगा उसे प्रिंट की हेल्प से मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवा लिया और फिर यहाँ पे इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। तो जब इस प्रोग्राम को मैंने रन किया था तो मैंने यहाँ पे 5 नेम का इनपुट दिया है, सिया, जिया, राम, श्याम एंड मोहन। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का स्लैशन मैंने काम में नहीं लिया था जब मैंने फाइल को राइट करवाया है। तो अगर आपको यहाँ पे स्लैशन चाहिए तो आप डेटा को कॉन्कैट करवा सकते हो स्लैशन के साथ में। तो हर एक डेटा जो है आपका वो अलग अलग लाइन के अंदर जाके फाइल में राइट होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे स्लैशन काम में नहीं लिया है तो डेटा कंटिन्यूसली राइट होगा एक के बाद एक। तो जब फाइल को रीड किया है तो देखिए कंटिन्यूस ही हमारे पास में डेटा आया है क्योंकि इसी तरीके से डेटा फाइल के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मेरा जो मेन मोटिव है आपको समझाने का वो ये है कि अगर हमें फाइल को राइट करवाना है, फाइल को रीड करवाना है, तो उसके लिए हमें 2 अलग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। मतलब 2 बारी ओपन मेथड को काम में लेना पड़ता है। चाहे हम सेम ही फाइल पे क्यों ना काम करें। अलग-अलग फाइल्स है तो बात अलग हो जाती है कि एक फाइल में से रीड करना है, दूसरे फाइल में राइट करवाना है। दैट इज़ अ डिफरेंट केस, तब तो दोनों फाइल्स को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम सेम ही फाइल को तो काम में ले रहे हैं। तो फिर क्यों सेम फाइल को 2 बारी ओपन करें और 2 बारी क्लोज करें? एक बारी ओपन कर लेते हैं, एक बारी क्लोज कर लेते हैं, उसमें काम हो जाना चाहिए ना। बारी-बारी सेम स्टेटमेंट्स लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रोग्राम का जो एक्चुअली अल्टरनेट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें हमें क्या करना है? हमें उसे ओपनिंग मोड जो हमने यहाँ पे काम में लिए हैं, उसमें हमें थोड़े से चेंजेस इम्प्लीमेंट करने होंगे। कैसे चेंजेस? ओपनिंग मोड की जब लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई थी, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि सिर्फ राइट, रीड और अपेंड यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में W+, A+ और R+ जैसे ओपनिंग मोड भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर मुझे रीड राइट करवाना है तो R+, राइट और रीड करवाना है तो W+, अपेंड और रीड करवाना है तो A+। ये काम हम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, राइट एंड रीड। तो यहाँ पे मैंने W+ मोड के अंदर इस फाइल को ओपन किया। अब यहाँ पे मैं फाइल 1 को काम में नहीं लिया है, एक दूसरी फाइल मैंने यहाँ पे काम में ली है, फाइल 3.txt। W+ का सिंपली मतलब इतना सा है, राइट एंड रीड। अब यहाँ पे जो मैंने फाइल ओपन की है दैट इज फाइल 3.txt। अब फाइल 3.txt है जो पहले से, गाइस जस्ट अ मिनट, ओके। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे राइट एंड रीड। देखिए W+ जो हमारे पास में
ओपनिंग मोड होता है, ये क्या करता है, पहले फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन करेगा। राइट मोड का सिंपली मतलब होता ही यही है कि जो भी डेटा है उसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पे जो फाइल मैंने क्रिएट की है वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो नई फाइल हमारे पास में क्रिएट होगी क्योंकि यहाँ पे राइट एंड रीड है। तो राइट के केस में नई फाइल क्रिएट हो जाती है अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो। तो यहाँ पे file3.txt नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी और जो भी हैंडलर है वो है इस fw नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे मैंने वो कॉपी पेस्ट किया था प्रोग्राम को, तो इस lst को आप लोग अवॉइड कर देना। प्रोग्राम जब मैं फॉरवर्ड करूंगी तो करेक्ट करके मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। बेसिकली यहाँ पे मैंने किया क्या है, फाइल को सिर्फ मैंने एक ही बार ओपन किया है क्योंकि यहाँ पे राइट और रीड दोनों ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो राइट और रीड दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें अलग अलग फाइल को ओपन करने की नीड नहीं है, एक बार ही ओपन करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब सेम वही काम किया है मैंने लास्ट वाले प्रोग्राम की तरह। मैंने यहाँ पे 5 बार ये लूप चलाया है, 1 बाय 1 यूजर से मैंने इनपुट लिया है। यूजर ने जो भी डेटा इनपुट किया है उसे मैंने फाइल के अंदर राइट करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ राइट मेथड। अब यहाँ पे डेटा को राइट करवाने के बाद करना क्या है, डेटा को हमें रीड करना है। तो रीड के लिए तो हम रीड मेथड ही काम में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली प्रिंट में भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे इन्फो नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। फाइल में जो भी डेटा प्रेजेंट है वो रीड होगा एज अ स्ट्रिंग कंप्लीट डेटा। ये रीड मेथड मुझे रिटर्न करेगा जिससे मैंने इन्फो के अंदर स्टोर करवाया और फिर उस इन्फो को स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया और उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज करवा दिया। तो फाइल को हमने एक बार ही ओपन किया है, एक बार ही क्लोज किया है और राइट और रीड दोनों ऑपरेशंस हमने सेम ही वेरिएबल को यूज करके परफॉर्म करवा लिए। तो यहाँ पे जब इस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया था तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे राइट किया है दैट इज ABCD एंड E। अब यहाँ पे ये डेटा मैंने राइट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे रीड वाला पार्ट भी तो इम्प्लीमेंट किया है। अब रीड में होना क्या चाहिए, जो डेटा मैंने इनपुट किया है वो सारा डेटा हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। लेकिन स्क्रीन पर तो कुछ भी नहीं आया, एक ब्लैंक लाइन यहाँ पे आ गई। अब ये तो गड़बड़ हो गई। हम ये कह रहे हैं W प्लस जो है वो दोनों काम करेगा, राइट भी और रीड भी। अब राइट मान लीजिए कर भी लिया तो रीड नहीं किया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हुई है, हमने यहाँ पे एक स्टेप को मिस कर दिया है। प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। देखिए जब हमने फाइल को ओपन किया तो इनिशियली ब्लैंक फाइल है, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट लाइन के बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग में कर्सर प्रेजेंट है। यूजर से पहली बार इनपुट लिया ए का, अब फाइल हमारी राइट हो गई और ए कैरेक्टर राइट हो गया। यूजर ने फिर एक और कैरेक्टर इनपुट किया बी, बी भी राइट हो गया। उसके बाद यूजर ने इनपुट किया सी, सी राइट हो गया। डी इनपुट किया, डी राइट हो गया। ई इनपुट किया, ई भी राइट हो गया। सारा डेटा हमारा सक्सेसफुली फाइल के अंदर राइट हो चुका है। तो फिर रीड क्यों नहीं हुआ? देखिए रीड जो है वो हमारी जो कर्सर होता है, कर्सर से लेके हमारी फाइल को रीड करने का काम करता है। कर्सर कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है और इस ई के बाद तो कुछ डेटा है ही नहीं। इस वजह से जब हमने यहाँ पे रीड मेथड को काम में लिया तो डेटा प्रेजेंट ना होने की वजह से इन्फो के अंदर किसी भी तरीके का डेटा आया ही नहीं। तो प्रोग्राम गलत नहीं है, यहाँ पे कर्सर की पोजीशन गलत है। डेटा फाइल के अंदर प्रेजेंट है, सक्सेसफुली राइट हुआ है, लेकिन क्योंकि पोजीशन एंड में है और जो रीड है वो क्या करता है, बिगनिंग ऑफ द फाइल से रीड करने का काम करता है। लेकिन कैसे रीड करेगा, फाइल का पॉइंटर तो इधर प्रेजेंट है एंड ऑफ द फाइल पे। तो इस वजह से किसी भी तरीके का डेटा रीड ने रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं हुई। तो पहले प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम आ गई, दूसरे प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम आ गई शॉर्ट तरीके से। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है फाइल के कर्सर की पोजीशन को सेट करना। रीड करने से पहले हमें यहाँ पे पोजीशन को सेट करना होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, जिससे भी फाइल हैंडलिंग अच्छे से पढ़ी है उसे तो पता है पोजीशन सेट करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, सीक मेथड काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम सीक मेथड को ही काम में लेंगे, लेकिन उसका एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए इस प्रॉब्लमेटिक पार्ट पे ही मैं क्लास को पॉज कर रही हूँ। इस एग्जाम्पल में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग पहले वो पूछ लो।